अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नगर निगम के वार्ड 24, 25 और 26 के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यहां पर अमृत योजना के तहत 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बजट से सीवर पाइपलाइन, पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। साथ ही नया सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी भी लगाएंगे। ये सभी बातें कही सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने वार्ड 24 के अर्जुन नगर में दादा खेड़ा भंडारे के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए। दुष्यंत भट्ट ने कहा कि भाजपा की सरकार आने से पहले क्षेत्र के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, और जब क्षेत्र के अंदर सीवर दब जाएंगे, पीने के पानी की पाइपलाइन बिछेंगी और रेलवे लाइन के किनारे पार्क बन जाएंगे, तो क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ये कार्य आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। जो समस्याएं इन कॉलोनियों के अंदर मुंह बाए खड़ी थी, अगर आप सन 2014 से पहले के इतिहास में चले जाओ, जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो उस समय यहाँ के हालात क्या थे? आप ही बताओ जी, क्या हालात थे? हालात बुरे थे ना। तो मनोहर सरकार में सब कुछ मनोहर ही मनोहर होता है, सब कुछ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आम आदमी के आम गरीब व्यक्ति का दुख और दर्द समझते हैं और उस दर्द को वो लेके जीतते हैं। क्योंकि जब मैंने 2013 का यहाँ पे चुनाव लड़ा था, तो मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री जी नहीं बने थे, तो वो इन्हीं कॉलोनियों में घूमने थे, इन्हीं कॉलोनियों में घूमते थे। उनको पता था कि यहाँ का दर्द क्या है, यहाँ की दुख और तकलीफ क्या है। आज उन्हीं के नेतृत्व में हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो विजन दिया, उन्होंने जो लक्ष्य दिया। जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बनने के बाद चंडीगढ़ गया उनसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा बाबूजी आपने अचानक से मुझे नया जिम्मेवारी दे दी। उन्होंने कहा कि अब इन कॉलोनियों के लिए ऐसा काम करना कि आने वाले समय के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी को भूल लेना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भूल लेना, रात दिन लग के वो काम करना। तो आदरणीय मेरे बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, जितने भी सारे यहाँ लोग खड़े हैं, दादा खेड़ा के इस पवित्र स्थान पर खड़े होकर हम एक बात कहते हैं कि आपकी कॉलोनियों के लिए वार्ड नंबर 24, 25 और 26 के अंदर लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से, कितने? 60 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर सीवर दबने जा रहे हैं। यहां पर पीने के पाइपलाइन दबने जा रहे हैं, हर गली के अंदर, एक गली भी नहीं छूटेगी, हर गली के अंदर। और जितना भी ये सीवर का सारा गंदा पानी होगा, वो हमारे एसटीपी प्लांट लगेगा देवनगर में, यहाँ आपके पास देवनगर में वो एसटीपी प्लांट लगेगा, जो लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उसका एस्टिमेट टेंडर हमने लगा दिया है। और जो आपके सीवर दबने हैं, इनका तो काम की मंजूरी भी दे दी है ठेकेदार को। चल भाई, कोई देर नहीं है, लेट लतीफी नहीं है। परमात्मा ने चाहा तो महीने में आपके एरिया में काम चालू हो जाएंगे और एक गली भी नहीं बचेगी, हर गली में सीवर दबेगा।
और उस सीवर के साथ साथ पीने के पाइपलाइन, पीने के पाइप दबेंगे, ताकि हर गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करके जिसने अपने आशियाने बनाए, किसी ने 50 गज का मकान बनाया, किसी ने 100 गज का मकान बनाया, जिसकी जैसे भी होता, क्योंकि अगर कोई हम बहुत ज्यादा अमीर परिवार के होते तो हुड्डा या मॉडल टाउन में रहते, इन कॉलोनियों में आके हम क्यों बसते? इन कॉलोनियों में तो हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का अपना पेट काट काट के पैसे जोड़ जोड़ के जिस तरह से हमने इनमें अपने घर बनाए हैं, तो अब हमने इन कॉलोनियों में इस प्रकार की सुविधाएं देंगे कि मॉडल टाउन और हुड्डाबाद में जो सुविधाएं मिलती हैं वो आप लोगों को मिलेंगी। रेलवे लाइन के साथ साथ पार्क भी बनवाने चालू कर दिए हैं। आपने देखा होगा गोपाल कॉलोनी में बन रहा होगा, बनना है ना जी, बन गया ना। सबसे पहला पार्क बना था सैनिक कॉलोनी में, उसके बाद हमने पूरे पानीपत का एक ऐसा प्लान बना दिया कि रेलवे, क्योंकि इन कॉलोनियों में जगह तो बच नहीं रही भाई, जब जगह नहीं बची तो आदमी कहाँ घूमने जाए, तो हमने कहा भाई रेलवे की जो जगह बढ़ रही है, इन्हीं रेलवे की जगह पे ये पार्क बना दो। तो मैं आपको यहाँ पर ये आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी अपनी सरकार है, गरीबों की सरकार है। और जो भी कुछ ये नौटंकियां चल रही हैं, कुछ नौटंकियां चल रही है ना, ये अभी कुछ ड्रामे चल रहे हैं जो केवल सिर्फ क्या कर रहे हैं कि विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। किस लिए विरोध करना है? अरे भाई, हमने, हमारी केंद्र सरकार ने एक योजना बना दी कि अगर किसी आदमी को मथुरा जाना है तो वो वाया पलवल भी जाए, दिल्ली से होकर निकल जाए, या एक रास्ता और बना दिया केएमपी का, कुंडली माने से पलवल से निकल जाए। भाई दोनों रास्ते हैं, भाई जिस पे धारा जी करे उस पे चले जाओ। लुको जी ना, हम तो दिल्ली से होकर निकलेंगे। अरे भाई दिल्ली से होकर निकल लो, ना केएमपी ने बंद करो। अरे भाई जिन्हें जाना उड़े जान दो, अगर ना जी केएमपी ने बंद करो। यूं कौन सा तरीका भाई? भाई जिसने जिसको जो रास्ता सूट करता हो उस रास्ते से पहुंच जाओ, अपना मंजिल में चले जाओ। नुकन ना, हम तो भाई इससे जाएंगे। अरे भाई तुम चले जाओ, हम तो सारे आगे हाथ जोड़े हैं। अगर नहीं बंद करो रास्ते ने, ये कौन सा तरीका होया जी? हमने दो ऑप्शन, जो पहली व्यवस्था है केंद्र सरकार ने, वो खत्म तो नहीं करी ना जी, दूसरी एक व्यवस्था लागू कर दी। अगर किसी का मन करता है तो उससे चला जाए। तो मैं तो आज आपके चरणों में, दादा खेड़ा के चरणों में, और आज के इस युग के अंदर जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, आप हमारे लिए भगवान हैं, और हम तो आपके चरणों में यही कहते हैं कि क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, एक छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपको खुशियां देने के लिए रात दिन एक करे हुए हैं। और यहाँ पर जो समाज है, समाज से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज इस समाज के अंदर खड़े होकर बात कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपके एरिया में काम चालू होने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और बड़ी विचित्र, देखो पहली बार हरियाणा के अंदर ऐसा है कि भाजपा और जजपा दो गठबंधन की सरकार, जो बिना भेदभाव के, बिना पर्ची और खर्ची के इतनी नौकरियां लग रही हैं और कितनी ईमानदारी से चल रही है, और ये विकास के रास्ते पर ऐसे दौड़ेगी, आने वाले समय के अंदर वो सारे लोग कहेंगे जी हम भी केएमपी से चल लेंगे। भट्ट ने कहा कि भाजपा जजपा की सरकार विरोधियों के मंसूबों को नाकाम करती हुई हरियाणा के विकास की ओर अग्रसर है। आज कुछ लोगों का कार्य केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है, उनके पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं। कुछ लोग केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं और वैसे लोग समाज के कभी हितकारी नहीं हो सकते, ये केवल उनका स्वार्थ होता है। इस अवसर पर शीशपाल पंडित, सूरज भान, जोगिंदर सिंह काबड़ी, मास्टर गौतम, प्रेम पंडित, अर्जुन राणा, ताराचंद, राजेश ठेकेदार, जयपाल के अलावा कई लोग मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। Add colors to your learning.
life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145